कुचला, कुचला यानी कुपीलू। इसका लैटिन नेम स्ट्राइचनोस नक्सवोमिका है। फैमिली इसकी लुगेनिएसी है। देख ही लिया। इसको पॉइजन नट ट्री भी कहते हैं या विस्टिनटुक भी कहते हैं। इसकी कैटेगरी अगर देखें तो ये एक न्यूरोटॉक्सिक स्पाइनल एक्साइटेंट पॉइजन है, यानी एक न्यूरोटॉक्सिक है ये। आयुर्वेद अनुसार देखें तो ये उपविष के अंदर आता है और ये स्थावर विष के अंतर्गत आता है। इसका रस पंचक अगर अपन देखें तो रस है इसका कटु तिक्त, गुण है रूक्ष तीक्ष्ण, वीर्य है उष्ण और विपाक है कटु। ये हुआ इसका रस पंचक। इसका फोटो देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये इसका पेड़ है बड़ा सा। इसके अंदर कुछ इस तरीके से ऑरेंजिश बॉल शेप के फ्रूट लगते हैं और इसके अंदर से ऐसी फ्लैट डिस्क शेप की सीड्स निकलती हैं। सीड्स डिस्क शेप की होती हैं, चपाती लाइक। एक्टिव प्रिंसिपल देख लेते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल नाम से आ जाएगा स्ट्राइचिनाइन, ब्रूसीन और लुगैनिन। लुगैनिन फैमिली से आ गया। ब्रूसीन और स्ट्राइचिनाइन ये इसके एक्टिव प्रिंसिपल है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या करेगा, जितने भी सीएनएस के पार्ट्स हैं उनको एक्साइट करेगा। मेनली द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसको एक्साइट करता है ये। इससे क्या होगा, जो अपनी रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जनरलाइज कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है मसल्स के अंदर, यानी मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स अगर ये इंटेक्ट, यानी कि पूरी ऐसी कि ऐसा अपन ने सीड ले लिया है, बिना टूटे अगर सीड अपने अंदर गई है, तो क्या होगा, इसका जो पेरिकार्प होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता अपनी बॉडी से, तो इसका ये नॉन पॉइजनस रहेगा अगर इंटेक्ट गया है। लेकिन अगर टूट गया है, ब्रोकन सीड है, तो उसके फिर ये फीचर्स दिखते हैं। फीचर्स कौन कौन से दिखेंगे, ट्विचिंग, पहले बिटर टेस्ट आएगा ही, ट्विचिंग होगी, मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी। इसके अंदर क्या आता है, कन्वर्जन्स आते हैं, यानी झटके टाइप आते हैं। पहले तो क्लोनिक रहते हैं, यानी कि इंटरमिटेंट रहते हैं, फिर टोनिक हो जाते हैं। क्लोनिक यानी कि पहले आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन टोनिक मतलब क्या, सस्टेन्ड रहेंगे ये। बीच में अगर ज़रा सा भी उसको पेशेंट को कोई मूवमेंट फील हुआ, यानी कि हवा ज़रा सी चेंज हुई, नॉइज़ ज़रा सा चेंज हुआ, लाइट ज़रा सी चेंज हुई, तो इतने से में उसको कन्वल्जन आने लग जाएंगे। ये उसको स्टिमुलेट कर देगा। मसल्स क्या हो जाएंगी, उसकी रिजिड हो जाती है। मसल्स कैसी हो जाती है, रिजिड हो जाती हैं। रिजिड हो जाती है तो क्या होगा, बॉडी एक तरीके से आर्च जैसी बन जाती है। अब ये 3 तरह के हो सकते हैं, ऑफिस्थोटोनस, एम्फोथ्रोटोनस और प्लूरोस्थोटोनस पोजीशन। अगर ऊपर की तरफ कॉन्वेक्सिटी है तो ये कॉन्वेक्सिटी डाउन है, और अगर लेटरल है तो इसको अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं, कॉन्वेक्सिटी, लेटरल, ये 3 पोजीशन बॉडी गेन कर लेती है। अब क्या होगा, चेस्ट बिकम फिक्स्ड, चेस्ट की मसल भी रिजिड हो जाएंगी, तो क्या होगा, चेस्ट फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो साइनसिस हो जाएगा। ब्लड स्टेन, फ्रॉथ भी निकलेगा, एकदम फ्रॉथ जो रहेगा ब्लड लिया हुआ रहेगा, नोज और माउथ से निकलेगा। जॉ मसल जो रहेंगी वो उसके अंदर भी स्पाज्म आएगा, वो भी एकदम फिक्स हो जाएगी, लॉक जॉ हो जाएगा। आईज एकदम प्रोमिनेंट हो जाएंगी, स्टेयरिंग एकदम घूरती हुई बाहर निकली हुई रहेंगी, डायलेटेड प्यूपल रहेगा। माइंड एकदम खाली हो जाएगा। पेनफुल डेथ रहेगी, यानी कि दर्दनाक मौत रहेगी। हो सकता है उसको डेथ होते होते तक वो वॉमिटिंग ही करता रहे, वॉमिटिंग करते करते मरे, यानी पेनफुल डेथ होगी उसकी। तो ये हुए उसके साइन एंड सिम्टम्स। अब कॉज ऑफ डेथ, ऐसा क्या हो गया कि वो मर गया, तो ये या तो हो सकता है उसको मेडुलरी पैरालिसिस हो गया हो, या एस्फेक्सिया हो गया, उसकी चेस्ट की मसल काम नहीं कर रही थी ना, तो एस्फेक्सिया हो सकता है। या एग्जॉशन के कारण उसको इतनी पेनफुल डेथ हो रही है, उसके कारण वो एग्जॉस्ट होके ही मर गया, ये हो सकता है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जाता है कि मतलब इसके सिम्टम्स, जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो और किस चीज़ से सेम हो रहे हैं, दैट इज़ सापेक्ष निदान क्या है इसका। तो एपिलेप्सी में भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, हाइस्ट्रिया में भी आते हैं और टिटनेस में भी आते हैं। आउट ऑफ दिस टिटनेस इज इम्पॉर्टेंट। टिटनेस क्या होता है, इसके जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं। टिटनेस के अंदर भी बॉडी का ऐसा वाला शेप हो जाता है,
और इसके अंदर भी ऐसा वाला शेप हो रहा है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? तो डिफरेंस ये आ रहा है कि इसके अंदर पॉइजनिंग का केस होगा, और टिटनेस कब होता है? जब अपने को लग जाती है, इंजरी होती है तब। इसको एकदम से होता है, यानी कि इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है, लेकिन इसका क्या धीरे धीरे होता है। इसमें फीवर नहीं रहता है, टिटनेस के अंदर फीवर प्रेजेंट रहता है। बाकी नेक और लोअर जॉ की मसल से ये स्टार्ट होता है, ये पूरी मसल्स में एक साथ स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई जॉ की लॉकिंग नहीं होती है, इसमें लॉक जो प्रेजेंट रहता है। बाकी थोड़ा अपन केमिकल एनालिसिस करवाएंगे तो पॉइजनिंग कंफर्म हो जाएगी, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करवाएंगे तो टिटनेस कंफर्म हो जाएगा। तो इसका ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है टिटनेस के साथ में। फेटल डोज, फेटल डोज क्या होता है? 1 से 2 सीट में काम हो जाता है। 1 से 2 सीट जो होती हैं इसका फेटल डोज होती है, यानी 15 से 30 मिलीग्राम ऑफ स्ट्राइचनिन। नो इन इफेक्ट इफ इंजेस्टेड विद सीट कवर, ये अपन ने पहले देख लिया। अगर सीट का कवर इंटैक्ट है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। फेटल पीरियड क्या रहेगा इसका? 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे में काम लग जाता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या करना है? उसको एकदम शांत जगह में, डार्क रूम में शिफ्ट कर देना है। अपन ने अभी पढ़ा था, ज़रा सा भी हवा बदलेगी, ज़रा सी भी लाइट चेंज होगी तो उसको कन्वर्शन आने लगेंगे, तो उससे बचाने के उसको लिए उसको डार्क रूम में शिफ्ट कर दो। एनेस्थीसिया दे दो उसको, एनेस्थीसिया दे दोगे उसको दर्द नहीं होगा, शांति से वो लेटा रहेगा। एंटीडोट, एंटीडोट क्या रहते हैं इसके? बारबिट्यूरेट्स रहते हैं। एंटीडोट क्या है इसके? बारबिट्यूरेट्स है। कौन सा? फिनोबार्बिटोन सोडियम 4, फिनोबार्बिटोन सोडियम 4, या फिर क्लोरल हाइड्रेट भी दे सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट भी दे सकते हैं, ये इसके एंटीडोट है। मसल रिलैक्सेंट दे दो, आर्टिफिशियल से रेस्पिरेशन करवा दो। बाकी और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाओ। गैस्ट्रिक लेवाज करा सकते हैं टैनिक एसिड से। ये तो हो गए अपने मॉडर्न के ट्रीटमेंट। अब क्या हो गया? ये आयुर्वेद में क्या देने का बोला गया है? आयुर्वेद में बोला है हरीत की दे दो, या तो अहिफिन दे दो 2 ग्राम, या तो नारियल का तेल दे दो, नारियल का तेल दे दो, या गर्म पानी में शहद और घी मिला के पिला दो उसे। तो ये आयुर्वेद अनुसार ट्रीटमेंट है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या रहेगा? इसके अंदर एस्फेक्सिया के साइंस आ सकते हैं, एस्फेक्सियल डेथ के जितने भी फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है? राइगर मोर्टिस जो होता है, राइगर मोर्टिस जो होता है वो जल्दी होता है, यानी पहला वाला जो, जैसी बॉडी मरती है तो पहले रिलैक्स होती है और फिर एकदम से उसकी मसल सारी कड़क होने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इसमें जो प्राइमरी रिलैक्सेशन रहता है वो गायब ही हो जाता है, सीधे राइगर मोर्टिस आते हैं, जल्दी आ जाता है। पीएम लिविडिटी भी जल्दी आ जाएगी। और प्यूट्रीफेक्शन इसका क्या होगा? लेट होगा, बॉडी लेट से सड़ेगी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है? मोस्ट डेडली पॉइजन होता है ये। इसकी ये जनरली एक्सीडेंटल होते हैं, मतलब इतनी दर्द वाली मौत हो रही है तो कोई सुसाइड तो रेयर यूज़ करेगा इसको, सुसाइड के लिए तो रेयर यूज़ होगा, एक्सीडेंटल हो सकता है ये। एफ्रोडियासिक यूज़ होता है, कैटल एरो पॉइजन के लिए यूज़ होता है। अगर इसको बार बार लेते रहते हैं तो टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है। इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, इसका एलिमिनेशन यूरिया, सलाइवा, स्वेट, मिल्क, बाइल सारी जगह से होता है। ये क्यूमुलेटिव पॉइजन है, क्यूमुलेटिव पॉइजन यानी कि दूषी विष है ये। कैन बी डिटेक्टेड इवन इन अ डिकम्पोज बॉडी, बॉडी अगर डिकम्पोज हो गई तो भी मिलेगा। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी होते हैं, मतलब ये अच्छा भी, अगर इसको लिमिट में यूज़ किया जाए तो अच्छा भी काम करती है ये। एंटी कैंसरस होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटी डायबिटिक होती है, जीआईटी प्रोटेक्टिव होती है। स्नेक वेनम के लिए एंटीडोट होती है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन एक वाइवा में पूछा जाता है कि स्नेक वेनम में कौन सा वो यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं स्नेक वेनम में। एंटी कन्वल्जेंट होती है, एंटी डायरियल होती है। इसके योग यानी इसको यूज़ करके कौन सी दवाइयाँ बनती हैं? अग्निटुंडी वटी बनती है, महाविषगर तेल बनता है, लक्ष्मी विलास रस बनता है, विष टेंटुक वटी बनती है। तो ये कुछ इसके फॉर्मुलेशंस हैं। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आर कुचला यानी कुपीलो, ट्राइचनोज नक्स वोमिका, इसकी इमेज।